हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने नेट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और हमने आपको सिलेबस के बारे में डिटेल बताया था। आज जो है, मैंने आपको उस दिन सिलेबस के बारे में बताया था, तो फर्स्ट यूनिट में मैंने जो ऊपर का टॉपिक था उसको मैंने बताया था आपको कि वो प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। वो जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आप करेंगे, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो फिर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा, उसमें बेसिकली टाइम पीरियड और डेट का वो होता है। आप वो बस ध्यान रख लेंगे, याद कर लेंगे, वो काफ़ी हो जाएगा। उसके उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना हम लोगों को कहाँ से है, वो है, हम लोगों को जो पढ़ना है वो हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन से पढ़ना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता जिसको बोलते हैं। तो हम लोग जो है, उस दिन हम लोगों ने बता दिया था। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर क्या थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर कहाँ पे फैला, और इंडस वैली सिविलाइजेशन वहीं पे फैलने का रीजन क्या था। बाद में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक जाती है, कहाँ तक फैलता है, अलग अलग उसके साइट्स है, अलग अलग उसके सोसाइटी के, उसके रहने सहने का ढंग है, अलग अलग कल्चर है। तो वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सोसाइटी है, कल्चर है, ये सारी चीजें हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों और कैसे, और वहीं पे क्यों ऐसा हुआ और बाकी जगहों पे क्यों नहीं हुआ। और आखिर हुआ भी तो बहुत लोगों का मानना है कि बाहर से जो बाहर सेम जो सिविलाइजेशन थी, कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बराबर की जो सेम टाइम पे जो सिविलाइजेशन चल रही थी, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, इजिप्ट का सिविलाइजेशन और चाइना में सिविलाइजेशन जो चल रहा था, वो उसके बाद का है, पहले का है, या बराबर सेम टाइम का है। तो ये एक इशू है, बट हिस्टोरियंस का ये मानना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, सबसे पुरानी सभ्यता है। और सबसे पुरानी सभ्यता के साथ साथ जो अर्बनाइजेशन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, वो बाकी सिविलाइजेशन से काफी अलग है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अलग है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टर्म है, ये किसने दिया। तो जॉन मार्शल ने फर्स्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये टर्म कॉइन किया। इससे पहले अलेक्जेंडर कनिंगम ने एक जो कि ब्रिटिश इंजीनियर थे, रेलवे का काम करा रहे थे वहां पे हड़प्पा में, बट उन्होंने इस साइट को देखा, बस इतना इंपॉर्टेंस उनको नहीं लगा, तो उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस इस साइट को नहीं दिया। बट बाद में जैसे ही जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बनते हैं, वैसे ही उन्होंने निर्देश दिया वहां पे एक्सकवेशन कराने का। तो फिर इसके लिए हड़प्पा में आपको जो है दयाराम सैनी और मोहनजोदारो की खुदाई जो 1922 में होती है, वो आर डी बनर्जी के नेतृत्व में होती है। तो हड़प्पा की जो खुदाई होती है वो 1921 में होती है, और किसके नेतृत्व में होती है, दयाराम सैनी के नेतृत्व में। और जो मोहनजोदारो की जो एक्सकवेशन होता है वो होता है आर डी बनर्जी के नेतृत्व में, जो कि 1922 में होता है। दोनों ही साइट दोनों ही साइट की अलग अलग विशेषताएं हैं। दोनों साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन ही कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा की जो विशेषताएं हैं वो कितनी ज्यादा है, जो पूरे सिविलाइजेशन का नाम ही उसी पे पड़ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंस है, लगता है हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो से पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को जो है, ये तीन चार फेज में बांट दिया गया है। तीन चार फेज कौन सा है? तीन चार फेज जो है वो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग प्री हड़प्पन फेज, प्री हड़प्पन फेज, दूसरा हड़प्पन, तीसरा मैच्योर हड़प्पन, और चौथा लेट हड़प्पन। इस इसका डेट अलग अलग है। डेट का जो है इशू हो जाता है, डेट पे बहुत सारा डिबेट हो गया है कि भाई डेट जो है, एग्जैक्ट डेट कुछ लोगों का मानना है कि इतने से इतने के बीच में, कुछ लोगों का मानना अलग है, कुछ लोगों का मानना अलग है। तो ये डिबेट हुआ है इस पे बहुत सारा। डेट का कोई श्योरिटी नहीं है, बट इसमें जो माना जाता है वो 300 से जो है 3000 तक का प्री हिस्ट्री का माना जाता है। उसके बाद फिर 3000 टू, बेसिकली जब हम लोग हड़प्पन फेज की बात करते हैं तो उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये है कि ये जो है 2500 BCE से
जो है 1600 BCE तक माना जाता है। लेकिन मैंने पहले आपको बता दिया कि जो डेट का इशू है वो ये है कि इसमें डिबेट होता है कि भाई डेट का हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में डेट का कोई फिक्स है नहीं कि भाई कब का क्या है, वो अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है और काफी ये डिबेट हुआ है इस पे ऑलरेडी। तो इस पे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। इस पे पेपर में जो नेट का पेपर आता है या कोई सा भी पेपर आएगा तो उसमें आपको जिसमें कंफ्यूजन है डेट में वो क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है। तो इसीलिए आप ज्यादा डेट पे फोकस करने की जरूरत है नहीं। तो मैं आपको इसको बस फेज को समझा दे रहा हूँ कि प्री हड़प्पन फेज, हड़प्पन, मैच्योर और लेट हड़प्पन का क्या डिफरेंसेस था। इसके पहले जब आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम स्टोन एज में जाते हैं तो हम लोगों को स्टोन एज में अलग अलग जो है स्टेजेस देखने को मिलता है। ये बस एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, उसके बाद नियोलिथिक एज, ठीक है। उसके बाद फिर चाल्कोलिथिक आएगा, उसके बाद फिर आपका आयरन एज आएगा। तो ये जो आधार बनता है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो अलग अलग देख रहे हो एक स्टोन एज में जो है अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जो चेंजेज आ रहे थे, वो ये किस आधार पे दिया हुआ था? ये दिया हुआ था टूल्स में जो चेंजेस आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ था कि भाई ओल्ड एज, इसको बोलते हैं ओल्ड, पैलियो मतलब ओल्ड और लिथिक मीन्स स्टोन, फिर मिडिल एज स्टोन एज, फिर इसमें न्यू, ठीक है। तो इसमें जो है ये सारी चीजें जो है आपको ये चेंजेज हो रहे थे इस चीज के बेस्ड पे ये बताया गया, इसको बांट दिया गया कि भाई स्टोन एज में जैसे स्टोन का मॉडिफिकेशन होते गया उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखते हुए चला गया, ठीक है। वैसे ही ठीक उसी तरीके से इसमें हड़प्पन, प्री हड़प्पन, हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन का सीन है। इसमें क्या है कि जब हड़प्पन फेज स्टार्टिंग में जब कुछ पता नहीं था, एग्रीकल्चर का भी पता नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था, तो उसको प्री हड़प्पन बोलते हैं। फिर उसके बाद हड़प्पन फेज उसको बोलते हैं जब थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गया, लोग जो है खुद से एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करके सरप्लस भी आने लगा, ठीक है। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन बोलते हैं जब जिस टाइम पे व्यापार भी होने लगा। स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद एग्रीकल्चर होने लगा, उसके बाद सरप्लस होने लगा, उसके बाद जो है मतलब बिजनेस भी होने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होने लगा। आपने सुना होगा, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो हड़प्पन टाइम पे क्या होता है कि यहाँ से ट्रेड जो है वो मैंने पहले बताया कि जो कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन थी, जैसे हड़प्पा का जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था वो मेसोपोटामिया और इजिप्ट का था, तो यहाँ से व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया होता था। मेसोपोटामियन मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी और हड़प्पन सिविलाइजेशन का यहाँ ट्रेड का बहुत सारा हम लोगों के पास एविडेंस मिला है कि मेसोपोटामिया से हड़प्पा का ट्रेड होता था। तो उसी बेस पे जो है इसको तीन चार फेज में बांट दिया गया है। लेट हड़प्पा में आप देखिएगा कि लोग इधर से उधर शिफ्ट करने लगते हैं। जो एरिया आपको बता रहे थे कि ये जो एरिया है जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ, इस क्षेत्र से जब धीरे धीरे जो लेट हड़प्पन फेज है उसमें क्या होता है, लेट हड़प्पन फेज जो होता है उसमें क्या होता है कि जो लोग यहाँ जो बसे हुए थे वो अब शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अलग। उसका रीजन क्या है, लोग शिफ्ट करना स्टार्ट क्यों कर देते हैं? इसका रीजन ये है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ, ये वाला एरिया जो था ये नदियों से घिरा हुआ था, ठीक है। नदियों से घिरा हुआ था तो यहाँ क्या था, ये काफी फर्टाइल था, ये काफी फर्टाइल था, ये उपजाऊ था, बहुत उपजाऊ था। तो यहाँ पे क्या था, खेती करना आसान था, यहाँ पे उपज करना आसान था, तो लोग यहाँ शिफ्ट हुए। जैसे ही कुछ दिन बाद आप अगर आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि जैसे ही ये चल रहा था तो लेट हड़प्पन फेज में क्या होता है कि इसकी फर्टिलिटी जो है वो कम होने लगती है और ये नदी जो है धीरे धीरे जो है जो फर्टिलिटी रेट है इसका वो जो है कम होने लगता है।
और कम होने के कारण क्या होता है, यहां से लोग जो है वो शिफ्ट करने लगते हैं गंगा वाले एरिया में। ठीक है, गंगा वाले ये इन्वायरमेंटल चेंज के कारण ऐसा होता है। जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है, उस चेंज के कारण जो है यहाँ पे नदियों का जो है फर्टिलिटी जो है वहां आसपास के एरिया में फर्टिलिटी कम होने लगता है। और इसी इन्वायरमेंटल चेंज के कारण यहाँ से लोग जो है किधर शिफ्ट करने लगते हैं, गंगा वाले एरिया में। जो बाद में आप चल के देखेंगे कि उसके बाद जो है महाजनपद और ये सब सारी चीजें, मौर्यन अंपायर, मगध अंपायर, मगध का पूरा साम्राज्य, ये सारा एरिया बाद में देखिएगा कि जो लेट हड़प्पन फेज है उसमें लोग शिफ्ट होने लगते हैं। फिर वैदिक और लेटर वैदिक में थोड़ा शिफ्ट करते, फिर करते करते जो है ये वाला एरिया छूट ही जाता है। तो इसका ये रीजन है कि लोग यहाँ से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, ये है। तो हड़प्पा, और हड़प्पा में आप लोग ये देखते होंगे, हड़प्पा का आपने सुना होगा, हड़प्पा में मोहनजोदारो में एक, अभी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उस जमाने में जो है 4500 ईयर्स अगो की बात हो रही है। उस टाइम पे जो है टाउन प्लानिंग और लोगों का रहन सहन जो है, लोगों का लाइफ स्टाइल अभी से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत आगे था। टाउन प्लानिंग के बारे में आपको पता होगा कि हड़प्पा का जो टाउन प्लानिंग था वो ग्रिड सिस्टम पे था, जो है वो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। हड़प्पा का जो टाउन प्लानिंग है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, तो पहले तो तीन चार साइट ही फोकस में आया। पहले तो हड़प्पा आया कि भाई हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा, उसके बाद जो है आर डी बनर्जी के द्वारा जो है आपका मोहनजोदारो का साइट। फिर धीरे 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 इंडिया में कम से कम 2000 से ज्यादा, मतलब किसी भी सिविलाइजेशन का 2000 से ज्यादा साइट्स जो है इंडिया में मिल चुके हैं। इसीलिए इसको सारे सिविलाइजेशन, जितने भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा एरिया जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का माना जाता है। क्योंकि इस इतने ज्यादा साइट्स जो है किसी भी जो है सिविलाइजेशन का नहीं मिला जितना अभी। और भी रिसर्च इस पे चल रहा है, और भी एक्सकवेशन वगैरह चल रहा है, और भी इसमें मिलने का उम्मीद और आशा है। तो इतना बड़ा एरिया किसी भी सिविलाइजेशन का नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़ के। तो कहने का मतलब ये है कि 2000 से ज्यादा साइट्स इसमें अभी तक मिल चुके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पा और मोहनजोदारो है। और भी कई, राखी गढ़ी है, धौलावीरा है, लोथल है, राजस्थान का कालीबंगन है, बहुत सारा है। बहुत सारा जो है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें क्या है, देखो, यहां से लेके और ये यहाँ मांडा जो जम्मू एंड कश्मीर में है, नॉर्थ में मांडा, ईस्ट में जो है आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। और इधर आ जाइएगा सुतका गेंडोर, ये देखो लिखा हुआ है सुक्ता गेंडोर। ठीक है, सबसे वेस्ट का पार्ट, इससे आगे नहीं है, मतलब ये सबसे लास्ट एरिया है वेस्ट का, जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट माना गया है। उसके बाद हो गया मांडा, हो गया सुक्का गेंडोर, हो गया ये। इसके बाद महाराष्ट्र में, इसके बाद जो है महाराष्ट्र के एरिया में जो है अपना मिलता है ये दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है, तो ये चार एरिया है। और इसके बाद तो पूरे इंडिया में बीच में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का फैलाव हो ही गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन का फैलाव जो है वो हो ही गया, फैल गया चारों तरफ। मैंने रीजन बताया कि क्यों यहाँ से शिफ्ट उधर होने लगा, तो वो इन्वायरमेंटल चेंज हुआ। ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण जो है लोग इधर से इधर शिफ्ट करने लगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो बाद में चल के आर्यन और जो है आप पढ़ेंगे
कि ये जो आर्यन वाला जो फेज था वो बाद का काल था, फिर भी वो गांव वाला सिविलाइजेशन था, और ये उसके पहले का था तो ये अर्बन सिविलाइजेशन था। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई बाद का काल जो है वो गांव का हो गया, पहले का जो था वो अर्बनाइज इतना अच्छे तरीके से वो जो टाउन प्लानिंग है और ये सारी जो सिविलाइज था। तो कहने का मतलब ये है कि लोग इधर शिफ्ट करने लगे, वो एनवायरमेंटल चेंज के कारण हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट ये चीज जानना ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आखिर जो है लोग, अच्छा, ट्रेड का मैंने बता दिया कि ट्रेडिंग जो है वो चलने लगा था, और काफी अच्छे पैमाने पे मेसोपोटामिया के साथ इसका ट्रेड, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पा के लोगों का ट्रेड चल रहा था। सबसे पहले सबसे पहले कॉटन, अगर देखिए, सबसे पहले हड़प्पा के लोग जो है, सबसे पहला धातु जो है जिसका इस्तेमाल किया गया हड़प्पाई लोगों के द्वारा, वो था ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल इन्होंने सबसे पहले किया। ठीक है। कॉटन पे बहुत डिबेट होता है कि कॉटन जो है, कपास जो है, वो सबसे पहले कहाँ, लेकिन जो माना गया है वो 3000 के अराउंड जो है कॉटन की खेती, कॉटन का पता लगना, ये जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में पता लगता है। और बाद में जो इसको इजिप्ट का, और ये कॉटन का जो, कपास का जो, मैंने आपको बताया आरटी बनर्जी जब मोहनजोदारो में खुदाई हो रही थी वहां पे, तो उनको एक कपास का धागा जो है वो मिला, और यहीं से जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों जगह फैला, मेसोपोटामिया और इजिप्ट में। तो ये डिबेट तो है, ये क्लियर हो गया था कि भाई यहाँ पे सबसे पहले कपास का जो कपास की जो पता लगा है, वो सबसे पहले कहाँ लगा है, वो लगा है ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो ये कहीं डिबेट का है नहीं। तो ये क्लियर है कि भाई यहाँ पे जो है कपास की सबसे पहले पता लगा कहाँ पे, वो इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन में पता लगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो और मोहनजोदारो में, दोनों की विशेषताएं अलग अलग, क्या क्या अलग अलग विशेषताएं थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप देखेंगे तो आपको मैं पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो है ग्रेट बात है मोहनजोदारो का। मोहनजोदारो का ग्रेट बात, स्नानागार, मोहनजोदारो का स्नानागार है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोहनजोदारो में आपको ग्रेनरी भी मिला है। जहाँ ग्रेनरी का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बताऊंगा आपको। ग्रेनरी का क्या कॉन्सेप्ट है, जो अन्नागार था, जहाँ पे अन्न को, ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, उसका ये है कि एग्रीकल्चर से इतनी ज्यादा सरप्लस आ रही थी, इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर हो रही थी कि उसको एज ए टैक्स के रूप में मान के लीजिए कि भाई लोग वहां टैक्स के रूप में देते थे, तो उसको इकट्ठा किया जाता था। नहीं, तो एग्रीकल्चर का सरप्लस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहां स्टोर करने की जरूरत पड़ती थी। तो वो जो ग्रेनरी था, वो जो अन्नागार था, उसके उसके भी साक्ष्य मिले हैं, उसके भी एविडेंस मिले हैं, जहां पे अन्न को जो है स्टोर किया जाता था। उससे पहले हम ये देखेंगे, ये ग्रेट बात का जो है आपका फोटो है। इसमें एक और चीज इसमें कहा जाता है, इसमें ये कहा जाता है, हम्म, इसमें ये भी कहा जाता है कि जो ग्रेट बात के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे, ग्रेट बात तो ठीक है, ग्रेट बात थी, इसमें बिटुमिन का इस्तेमाल करके वाटर प्रूफ बनाया गया था। ये काफी एक सुनियोजित तरीके से, एक ढंग से इसको बनाया गया था। और ये पकी हुई ईंटों का, ये जो है बेक ब्रिक का बना हुआ है, और इसमें वाटर प्रूफ बनाया। बताइए, समझो कि इतना टेक्नोलॉजी इतनी हाई थी उस टाइम। आप सोच सकते हैं कि जो ग्रेट बात है वो बेक ब्रिक से बना हुआ है, वो कच्चा ईटा से नहीं बना हुआ है, वो पकी हुई ईंट से बनी हुई है। और उसके बाद बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया ताकि वाटर प्रूफ है इसमें। ठीक है। इसमें कोई जो है आप देख सकते हैं कितने अच्छा तरीके से इसको जो है प्लान्ड वे में जो है इसको बनाया गया है। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज कहा जाता है
कि इसमें जो है आ, एक जो कुंड जिसको बोलते हैं, कुंड बोलते हैं, उस कुंड, यहाँ पे एक कुंड भी था जिसका शायद, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो किसी भी साइट से, हड़प्पा के इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी साइट से हमें मठ और मंदिरों का एविडेंस नहीं मिलता है। देवी देवताओं में विश्वास था लोगों का, बट मठ और मंदिरों का एविडेंस कहीं पे नहीं मिलता है। तो उसी तर्ज पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कुंड था, कुछ लोगों का मानना यह है कि ये जो कुंड था, ये धार्मिक स्नान के रूप में जो है यहाँ इस कुंड का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन धर्म का कोई भी मंदिर मठ नहीं मिला है, लेकिन धर्म का बहुत सारा प्रूफ मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जैसे मूर्ति का मिलना, स्कल्पचर मिलना, जो है देवी मातृ देवी का पूजा होना, मूर्ति मिलना, सील्स पे फोटोज मिलना, ये सारी चीजें जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। लेकिन मठ और मंदिरों का निर्माण का कहीं भी जिक्र नहीं है और कहीं भी एविडेंस नहीं मिला है। तो ये ग्रेट बात है मोहनजोदारो का, जो कि काफी बड़ा था। और छोटा सा कुंड मैंने आपको बताया, किसी के पास छोटा सा कुंड था जिसको शायद धार्मिक पर्पज से यूज किया जाता था। तो ये हमारा मोहनजोदारो का था। मोहनजोदारो के बारे में मैंने आपको बता दिया। आर डी बनर्जी ने के नेतृत्व में 1922 में इसकी खुदाई हुई, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है, और जो सिंधु नदी के राइट साइड में स्थित है। और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के लेफ्ट साइड में स्थित है। ठीक है, दोनों पाकिस्तान में ही है, इंडिया में नहीं है। पहले इंडिया में ही था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की जो पार्टीशन हुआ उसमें जो है वो भाग जो है वो पाकिस्तान में चला गया, और ये वाला बाकी जो साइड्स है वो इंडिया में रह गया। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदारो का। आपका दूसरा इंपॉर्टेंट मैं आपको ये मैं बताऊंगा। ये देखिए, ये जो है, ये जो है, ये हड़प्पा की ग्रेनरी है। मोहनजोदारो का मैंने आपको पिक्चर नहीं दिखाया है, बट मोहनजोदारो में जो ग्रेनरी थी वो काफी बड़ा था। एक ही जगह पे बहुत बड़ा एरिया में बनाया हुआ था। और ये वाला जो है, इसमें क्या है देखिए, ब्लॉक वाइज बांटा हुआ है। ब्लॉक वाइज बांटा हुआ है, तो इसमें ये अनुमान लगाया गया कि जो अन्न रखने का, जो अनाज रखने की जो जगह है, उसके साथ साथ वहां लेबर को रहने की भी व्यवस्था की गई थी। आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे मतलब इतनी ज्यादा जो सिविलाइज तरीके से, आप समझ सकते हैं कि अनाज रखने का तो जगह बना ही रहे हैं, प्लस वहां जो लेबर काम कर रहा है उसके लिए भी व्यवस्था किया जा रहा है, इंतजाम किया जा रहा है। तब समझ सकते हैं कितना सिविलाइज थे ये लोग, और कितनी पुरानी सभ्यता है, और इसके बावजूद भी इतना जो है कुछ सिविलाइज वे में और काफी सुनियोजित तरीके से इसको ढंग से किया गया था। आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो है ब्लॉक वाइज इसमें बांट दिया गया था, ताकि जो है अनाज को भी रखा जा सके, लेबर का भी रहने का भी इंतजाम था। यहाँ पे जो एरिया था ये सारा। इसके बाद हम आपको, ये आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए इंडस रिवर है यहाँ पे, घग्गर हाकरा रिवर यहाँ पर। ठीक है, देखिए, आ, आ, मोहनजोदारो यहाँ पे है, ये है मोहनजोदारो। ठीक है, ये मोहनजोदारो है, और जो है हड़प्पा यहाँ है, हड़प्पा यहाँ पे है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरे जो है इंडिया और उसके आसपास के एरिया में जो है ये पूरा अच्छे तरीका से फैला था, और ये इसमें कहीं कोई डिबेट नहीं है, ये इंडिया का ही सिविलाइजेशन था। और ये हम लोगों को जो डिबेट करने की जो वेस्टर्न कल्चर था कि भाई हम लोग, आप लोगों के पास कुछ नहीं था, ग्लोरी मतलब पास्ट में गोल्डन पास्ट है ही नहीं, कुछ नहीं, आप लोग सिविलाइज नहीं है, ये जो डिबेट था बिल्कुल क्लोज हो गया। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जैसे ही पता लगता है, उसके बारे में जो वेस्टर्न कल्चर था हम लोगों के बारे में, जो किताबें लिखी जाती थी, उल्टा लिखा जाता था कि भाई यहाँ पे आप लोग सिविलाइज नहीं थे, हम लोग आके आपको सिविलाइज किए, आप लोग तो बारबेरियन थे, ये सारी चीजें जो है
वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में पता लग जाता है और विश्व का सबसे पुराना सिविलाइजेशन इसको माना जाता है। तो इसके बाद से जो है डिबेट ही बंद हो गया कि भाई हम लोग सिविलाइज नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है, हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले ही सिविलाइज हो गए थे। जो इतने प्लानिंग वेल प्लान्ड तरीके से हम लोग जो है जो है सिविलाइज तरीके से रह रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको मैं और भी साइट्स बताऊंगा। पहले इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। अ, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको एक गॉड का जो कॉन्सेप्ट है कि देवी देवताओं का जो कॉन्सेप्ट है, मंदिरों मठ मंदिरों का मैंने पहले आपको बता दिया कि मठ और मंदिरों का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं था। मतलब मठ और मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए क्योंकि कोई एविडेंस मिला नहीं है। मठ और मंदिरों का जो है कोई एविडेंस मिला नहीं है। तो इस वजह से मठ और मंदिर का निर्माण का कोई साक्ष्य नहीं है। बट देवी और देवताओं की पूजा होती थी, इसके एविडेंस बहुत सारे मिले हैं। जिसमें से एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है ये पशुपति शिवा का पोस्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक योगी के मुद्रा में जो है एक आदमी बैठा है। ठीक है। और ये आपका जो है इसका ये जो है आपका ये मुकुट है जिसको ये पहन रखा है। ठीक है। और ये फेस है आपका। और देखो योगी की मुद्रा में इसमें एक और चीज कहा गया है कि इसके राइट साइड में जो है टाइगर और एलिफेंट था, और लेफ्ट साइड में जो है वो एक गेंडा और भैंस, ये जो है लेफ्ट साइड में पाया। नीचे जो है दो हिरन पाया गया। ठीक है, दिखा गया इस सील पे, इस पिक्चर पे। इससे ये अनुमान लगाया गया कि उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे इस चीज से परिचित थे। किस चीज से? टाइगर को जानते थे, एलिफेंट को बारे में पता था, हिरन के बारे में जानते थे, क्योंकि ये जो पोस्चर बना हुआ है इस ये किसी न किसी के द्वारा बनाया गया होगा, और किसी न किसी के द्वारा बनाया जाने के उसमें ये इतना अनुमान लगाया जाता है कि भाई उन लोगों को इस चीज के बारे में एटलीस्ट जानकारी थी। जैसे गाय पे डिबेट होता है, गाय पे डिबेट ये होता है कि उस टाइम जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है नेट के पेपर में कि भाई गाय का क्या मतलब, वहां उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था कि गाय का एविडेंस तो मिला है, एविडेंस मिला है गाय का, बट गाय को किसी भी सील्स पे या पिक्चर में या किसी भी पोटरी में या किसी भी जो है स्कल्पचर में, किसी भी चीज में जो है उसमें गाय को नहीं दर्शाया गया है। तो जो एविडेंस है किसी चित्रण का कि पिक्चर में दर्शाया गया है कि नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो खुदाई हुई उसमें ये गाय का जो है वो प्रमाण मिलते हैं, एविडेंस हम लोगों को वहां गाय का मिलता है। तो गाय थी, बट गाय का इम्पोर्टेंस उतना नहीं था। अगर इम्पोर्टेंस होता तो गाय का, जैसे टाइगर एलिफेंट और ये राइनो वगैरह का जो अपना चित्रण किया गया है वैसे गाय का भी चित्रण होता। बट इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, जिसके वजह से जो है गाय का चित्रण नहीं हुआ, एविडेंस मिला है। तो गाय का कॉन्सेप्ट अलग है। बट अभी ये देखेंगे योगी के मुद्रा में जो है ये है आपका दो हिरन नीचे दर्शाया गया है, एलिफेंट एलिफेंट और टाइगर जो है, सॉरी, टाइगर यहाँ पे है, ये राइनो है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये एलिफेंट है, देखो एलिफेंट है। तो टाइगर और एलिफेंट एक साइड में और राइनो और बफेलो एक साइड में। ठीक है। ये आपका योगी की मुद्रा में ये फोटो दिखाया गया है। आपको दिखाया फोटो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो देवी देवताओं की पूजा का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑलरेडी उस टाइम पे डेवलप था। लोग जो है पशुपति शिव की पूजा करते थे, मानते थे इनको। ये देखिए, ये मदर गॉडेस है, मातृ देवी की मूर्ति है ये, मातृ देवी की मूर्ति है। ठीक है। मातृ देवी की ये मूर्ति है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये मूर्ति है, जो
एक मदर गॉडेस को दर्शाती, मदर गॉडेस को दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं नेकलेस वगैरह पहनी है, यहाँ पे मुकुट लगा हुआ है। तो जो देवी देवताओं का जो कॉन्सेप्ट था कि पूजा होती थी नहीं होती थी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई देवी देवताओं की पूजा होती थी, बट किसी प्लेस का जिक्र नहीं है कि इस पार्टिकुलर जगह पे मंदिर या मठ पे जाके पूजा होती थी। लोगों की अपनी धारणा थी, लोगों का अपना मानना था, जिसको जैसे मन होता था वो अपना उसमें इन्वॉल्व होते थे। तो ये आपका मदर गॉडेस का मैंने आपको दिखा दिया। इसमें देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इस पे आप देखिए सील्स पे जो है अलग अलग चित्रों का वो किया गया है, अलग अलग फिगर बनाया गया है। और इसमें जो है आपको इससे पता लगता है कि क्या क्या चीजें थी नहीं थी। और अलग अलग ये क्वालिटीज के हैं, अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। तो ये आप चीज देख सकते हो। तो मैंने बता दिया। इसका बहुत प्रचलन था एक टाइम पे, उसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कुबड़ वाले बैल, जिसको बोलते हैं कुबड़ वाले बैल का सील पे जो है पाया जाना, ये उस टाइम पे ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आएंगे। हालांकि आपको ये मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये बस ओवरऑल मैं आपको एक क्लास, छोटा सा क्लास आपको लेके मैं बताना चाह रहा था कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद तो बहुत कुछ आपको डिस्कस किया जाएगा। तो अलग अलग साइट्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस बताया जाएगा। ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो चीज मिली है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे प्रमाण मिले हैं इन चीजों के। तो ये एक कुबड़ वाले बैल, एक सिंग वाले बैल, ऐसे चीजों का जो है चित्रण उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में किया गया है, जिससे पता लगता है कि उनको इस चीज के बारे में जो है, इन चीजों के बारे में जानकारी थी। ये देखिए, ये आपका पिक्चर का मैंने बता दिया। उसके बाद जो है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि आपको फिगर के माध्यम से गॉडेस गॉड का जो आप मैंने जिक्र किया कि उन लोगों का जो है आपका लोगों का मान्यता थी, लोग जो है इस चीज में विश्वास करते थे। लेकिन लोगों का कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं थी जहाँ पे एक पूरे लोग जा करके पूजा कर सके। उनकी अपनी धारणा थी जो वो मानते थे। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है, टोरसो, जो काफी इम्पोर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि ये उस टाइम पे बनाया गया था, इतने सालों पहले। तो ये टॉर्सो का जो है, ये हाफ बॉडी, एक बॉडी पार्ट है जिसका ऊपर का पार्ट जो है वो दिखाया गया, दर्शाया गया है। तो ये चीजें जो है इसमें आपको देखने को मिलता है, ये भी उस टाइम पे वो था। इसके बाद जो है आपको ये मैंने दिखा दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें से ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये पटोरी देखिए, ये कैसे डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, डिजाइन बना हुआ है ये। ठीक है, ये सारी चीजें मेटल ब्रॉन्ज का बना हुआ। ये देखिए डांसिंग गर्ल, ये उस समय का कॉन्सेप्ट ये था। उस समय का इतना मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आप देख सकते हैं, ये पूरे हाथ में चूड़ियां, ये जो है नेकलेस पहनी हुई है, ये सारी चीजें। तो आप फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक सींग वाले बैल का मैंने जिक्र किया था, वो देखिए एक सींग वाले बैल का यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद एक और चीज, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लिखावटें, जो स्क्रिप्ट थी, वो अभी तक जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है। वो जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए
जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो बहुत सारी चीजें जिसको लोगों तक पहुंचाने में आसानी होती है, अगर वो समझ पाते अगर लिखावट, तो उसको बहुत प्रयास किया गया, बट वो नहीं हो पाया अभी तक, डिसिफर नहीं हो पाया है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इस वजह से जो है बहुत सारी चीजें जो है इसको जानकारी लेने में, जानकारी प्राप्त करने में थोड़ा सा परेशानी होती है यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो लेकिन उसमें रिसर्च चल रहा है, उसमें लोग जो है पता लगाने में जुटे हुए हैं, बट देखते हैं किस हद तक कहाँ तक हो। तो ये आप देख लीजिए, ये पॉटेरी, ये जो है स्कल्पचर वगैरह, ये आप देख सकते हैं कि कैसे उस टाइम पे लोग जो है, इवन की मेकअप बॉक्स, इवन उस टाइम पे मेकअप बॉक्स का जो है वो मिला है, जिससे ये पता लगता है कि लोग कितना ज्यादा वो शौक रखते थे कि भाई मेकअप बॉक्स भी मिला। ठीक है, आप रेजर वगैरह, कॉम वगैरह सब कुछ मिला है। तो वो जो प्लान्ड वे में रह रहे थे लोग, और काफी सिविलाइज तरीके से रह रहे थे, अर्बन सोसाइटी था उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है आप हड़प्पन प्रिस्ट के बारे में देखिए। ये देखिए उस टाइम पे जो स्कल्पचर बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रिस्ट है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये प्रिस्ट है, ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये प्रिस्ट है, क्योंकि ये दाढ़ी वाड़ी और ये सारी चीजें, और चादर एम्ब्रॉयडरी का भी काम चलता था उस टाइम पे। मतलब इतने इतने ज्यादा लोग मॉडर्न थे कि जो चादर जो ओढ़े हुए ये प्रिस्ट, उसमें जो है आपको एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है, और काफी जो है ये मॉडर्न तरीके से मॉडर्न प्रिस्ट लग रहे हैं ये। तो काफी उस टाइम पे भी जो है पूजा पाठ में लोगों का विश्वास था। वो मैंने आपको पूजा पाठ का मैंने बता दिया है कि उसमें मंदिर मठ का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कुंड का जिक्र, कुंड मिला है वहां पे मोहनजोदारो में, वो एक आधार माना गया है। एक पृष्ठ की मूर्ति जो है ये आधार माना गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे मातृ देवी का मूर्ति मिला है, पशुपति जो है शिवा का जो है मूर्ति मिला, जिससे ये पता लगता है लोग पीपल का पेड़, नीम का पेड़ जो है, और जो स्नेक की पूजा करते थे, ये सारी चीजों का ना एविडेंस मिला है, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि लोगों का विश्वास था पूजा पाठ में भी। और ये पृष्ठ आप देख सकते हैं कि पृष्ठ जो है वो कैसे ये मूर्ति जो है मिली है। उसके बाद मैंने एक एक सींग वाले बैल के बारे में बता दिया, ये सारी चीजें थी उसमें। तो ये आप देख सकते हो, हड़प्पन गैलरी के बारे में बता दिया, पृष्ठ। अब नेक्स्ट ये है कि हड़प्पन और मोहनजोदारो के अलावा, हड़प्पन और मोहनजोदारो के अलावा और भी कई ऐसे साइट्स हैं जहां पे बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, और यूनिक यूनिक एविडेंस मिले हैं। तीन चार साइट जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली सिर्फ साइट्स का, मैं तो अभी ओवरव्यू आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीजें मिली है, ये कल्चर था, रहन सहन उनका ऐसा था, व्यापार ये था, समाज ऐसा था। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एक ओवरव्यू के लिए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पहले, उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ, वो जो साइट्स के बारे में बता रहा हूँ अभी। बेसिकली आपको नेट के क्वेश्चन क्या क्या अराइज होगा, क्या क्या उसमें आएगा, ये मैंने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ये जो आपका अभी मैं बता रहा हूँ ये एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। अभी तो हम फिर से आपको एक एक साइट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे कि एक एक साइट्स पे कौन कौन सी चीजें मिली है, और कौन कौन सा चीज किस किस चीज में इतना इंपॉर्टेंट, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और नेट के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी जो है साइट्स का जो है इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और कौन कौन से कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन अराइज होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले चार पांच साइट जैसे मैंने ओवरव्यू बता दिया, हड़प्पा मोहनजोदारो का थोड़ा सा बता दिया। अब मैं दो चार साइट जो जैसे राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, ये चार पांच साइट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन साइट्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये जैसे एक एग्जांपल कालीबंगन देखिए, कालीबंगन में क्या था, कालीबंगन जो राजस्थान में है, और बीबी लाल और थापर द्वारा जो है इसकी खुदाई हुई, एक्सकवेशन हुआ, और उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट, कालीबंगन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता लगी वो ये था, एक प्लग्ड फील्ड का, एक जुते हुए खेत के बारे में पता लगता है कालीबंगन में।
तो ये काफी इंपॉर्टेंस है, ये आप पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक जुते हुए खेत के बारे में पता लगता है यहाँ पे कालीबंगन में। इसके बारे में कालीबंगन में मैंने पहले ही आपको बताया कि जितने भी साइट्स है उस सबके बारे में आपको पॉइंट वाइज उसमें जो जो चीजें मिली है, जहां जहां एक्सकर्शन जिसके अंडर में हुआ है और जो जो चीजें मिली है, वो सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा मटेरियल के माध्यम से, कोई इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट सीरीज होगा उसके माध्यम से, बाकी जो मैं क्लास लूंगा उसके माध्यम से। मैं नेक्स्ट क्लास में वैसे मैं यही करूंगा, आपको हर साइट का जो जो चीजें मिली है जिस जिस साइट से, वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो ये कालीबंगन है जो राजस्थान में है, ब्लैक बैंगल्स भी बोलते हैं। अच्छा, मोहनजोदारो के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है सिंधी में। सिंधी में उसको मृतकों का टीला कहा जाता है। तो खैर, ये कालीबंगन है जहां पे प्लग्ड फिल मिला है, जुते हुए जो है वो मिले हैं। इसके बाद जो है आपको मैं दिखा देता हूँ ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए। ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये लोथल का एक पोर्ट है। लोथल को कहा जाता है कि वहाँ पे डॉकयार्ड था, जहाज बनाया जाता था वहाँ पे। तो जहाज बनाया जाता था और डॉकयार्ड वहाँ पे मिला है लोथल में, जो मैं आपको इस स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। ये है आपका डॉकयार्ड। ये देखिए कैसे टाउन प्लानिंग किया हुआ था। और ये जो है पानी का माध्यम एक सिंपल लंबा सा, ये नदी से कनेक्टेड है, नदी से कनेक्टेड है। और ये था आपका डॉकयार्ड, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ट्रेड का वो पोर्ट था, वहां से ट्रेड जो है काफी होता था, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग जो है वहां से होती थी लोथल से। और वहां पे आप पोर्ट देख सकते हैं, वो कैसे बना हुआ डॉकयार्ड आप देख सकते हैं, कि कैसे पानी के माध्यम से यहाँ से जो है ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ से होता था लोथल से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। ये हम सब आपको जितने भी साइट्स है सबके बारे में आपको क्या क्या कहाँ से मिला है सब आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस ये ओवरव्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आपका देख सकते हैं कि लोथल का जो है, लोथल जो है गुजरात में है। और ये मैंने आपको बता ही दिया। टाउन प्लानिंग देख लीजिए, ये हड़प्पा का टाउन प्लानिंग आप देख सकते हैं कि टाउन जो प्लानिंग जो किया हुआ था वो काफी ग्रिड सिस्टम, मैंने आपको पहले बताया कि उसमें काफी कुछ मॉडर्न टेक्निक लगा हुआ था। जैसे हर घर में जो है एक नहाने का स्नानागार था, एक ड्रेनेज सिस्टम लगाया हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम, उसके ऊपर से ड्रेनेज ऐसा नहीं कि नाली खुला हुआ था, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि ऊपर से ढकने की भी व्यवस्था थी कि वहां पे आसानी से आप उसको ढक सकते हैं ताकि जो है गंदगी बाहर ना फैले। तो वो आपका जो है ड्रेनेज सिस्टम, स्नान करने का भी इंतजाम था, जो आप देख सकते हैं कि कई उसके बाद के मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि 4000 4500 के अराउंड पुराने जो सिविलाइजेशन है उसमें जो है ये सारी व्यवस्थाएं थी नहाने का। और जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था, पाइप को वर्टिकल लगाया हुआ था। और टाउन प्लानिंग जो है बिल्कुल एक दूसरे को कट कर रहा है ऐसे, वो वैसे प्लानिंग किया हुआ था। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वो टाउन प्लानिंग जो है किया हुआ था हड़प्पा और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। इसमें काफी मॉडर्न टेक्निक लगाया हुआ था। तो उस टाइम के जिस टाइम पूरा यूरोप जो है बारबेरिज्म से जूझ रहा था, उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे अपना सिविलाइजेशन जो है वो प्लान तरीके से रह रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है ये सुनियोजित तरीके से ढंग से जो है टाउन प्लानिंग। और तो हड़प्पा और मोहनजोदारो और बाकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, वो साइट्स मैं आपको सारे साइट्स, अभी तो ये मैंने ऐसे ही क्लास एक आपको रखा था कि चलो भाई एक ओवरव्यू इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बता दूं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जितने भी मैंने अभी आपको बताया, जितने भी साइट्स होंगे, मैं आपको साइट्स का पूरा डेटा दे दूंगा। साइट्स, जितने भी साइट्स होंगे वो सारे साइट्स के बारे में जो है मैं आपको
एक एक करके उस पूरे साइट्स में जो है क्या क्या उसमें पाया गया है, उस जिस जिस साइट पे जो जो चीजें पाई गई होगी। जैसे बागपत जिले यूपी में है, वहां पे एक पाया गया कि एक सीक्वेंस वाइज में 140 150 के अराउंड जो है सावधान लोग को दफनाया गया था, और उस दफनाने में जो है मतलब एक सीक्वेंस में दफनाया गया था करीब 140 या 150 के अराउंड। और उसमें इम्पोर्टेंट क्या था, उसमें ज्वेलरी भी मिली। जो लोगों को दफनाने का जो प्रक्रिया था उसमें ज्वेलरी, सभी लोगों के साथ ज्वेलरी का भी वो प्रचलन था उस टाइम। और उसके साथ एक जानवर की, जो जानवर को दफनाया गया था, जिसके बारे में हम लोगों को उसके हड्डियों के बारे में जो है एविडेंस मिला है। तो इसमें ये देखा जा सकता है कि जो लोगों का जो सावधान करने को और भी जो डायरेक्शन था वो जो है नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन था, जो अभी भी इस चीज को फॉलो किया जाता है हिंदू रिचुअल सिस्टम के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी साइट, जहां भी साइट्स मिले हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर में मिला आपका एक एक इंसान को दफनाया गया था, उसके साथ एक पालतू कुत्ते को दफनाया गया था। तो ये सारी चीजें, जितने भी साइट्स है उसके इम्पोर्टेंस, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या मिला है, ये आपका मिट्टी के हल बने हुए, और मैंने आपको बता दिया प्लग फील्ड के बारे में, जुते हुए खेत मिले हैं, कहीं से डॉकयार्ड मिल रहा है, तो कहीं से जैसे धोलावीरा के बारे में कहा जाता है कि उसका जो टाउन प्लान, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग जो पहले का था वो ये था, ऊपर जो है वो सिटाडेल होता था, नीचे जो है कॉमन लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए रहने की व्यवस्था होती थी। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा साइट है, ये क्वेश्चन आता भी है, धौलावीरा एक ऐसा साइट है जहां पे शहर को 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले सिटाडेल, मिडिल और लोअर। तो ये तीन जो है उसमें बांटा गया था। शायद इसमें हो ना हो, बट ठीक है। तो धौलावीरा को जो है 3 पार्ट में बांटा गया था। वैसे जनरली जो है 2 पार्ट में बांटा जाता था, एक सिटाडेल, एक नॉर्मल लोगों के ऊपर का शहर, और एक निचला शहर। तो निचला जो शहर होता है वो आम लोगों के लिए था, ऊपर का जो होता था, सिटाडेल जो बना होता था, वो प्रमुख लोगों के लिए होता था, मुख्य मुख्य लोगों के लिए। और इसमें तीनों फेज देखने को मिला है। इसमें ये भी मिला है 3 पार्ट में धौलावीरा में, मैंने आपको बता दिया कि 3 पार्ट में बटा हुआ था, कहीं 2 पार्ट में बटा हुआ था, और कहीं नहीं भी था फोर्टिफिकेशन, कहीं नहीं भी था। तो कहने का मतलब तीनों फेज देखने को मिला है। तो ठीक है, इसमें बहुत सारे जो साइट्स हैं वो जो इम्पोर्टेंट साइट्स होंगे, उस सभी साइट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में पॉइंट एक एक करके पॉइंट बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मिला है, और कौन कौन सी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंस है, यूनिक है। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको बस ये एक ओवरव्यू, एक क्लास समझाने के लिए कि इंडस्ट्रियल विश्लेषण आखिर है क्या, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और कहाँ तक इसका दायरा है, कितना बड़ा एरिया है, क्या वहाँ के लोगों के रहने का जो व्यवस्थाएं थी, कैसे लोग टाउन जो प्लानिंग है, कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से रह रहे थे, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने के लिए मैं इस क्लास को लिया था। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो है कौन कौन से साइट्स पे जो है कौन कौन सा चीज पाया गया है, किस किस चीज का एविडेंस है। जैसे जनरली हम लोगों को पता है कि जो एनिमल की बात करें तो हाथी, बाघ, गेंडा, भैंस, जो है हिरन, ठीक है, भेड़, ये सारी चीजों का जो है साक्ष्य मिलता है, चित्रण मिलता है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको काले लाल मृदभांड वाले सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उस मिट्टी के बर्तन में मिट्टी के साथ बालू मिक्स कर करके और उसको फिर आग पे सेकते थे, तो वो लाल गेरुए रंग का हो जाता था, और बाद में उसको रेड कलर से पेंट करते थे, और ब्लैक कलर से उस पे जो है वो डिजाइन बनाते थे। कहने का मतलब इसीलिए इसको काले लाल मृदभांड वाले सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। बाद में आप चल के देखिएगा आर्यन के टाइम पे, तो उसको पेंटेड ग्रे वेयर मतलब वो मृदभांड देखने को मिलता है उस टाइम पे। तो खैर हम उस पर नहीं जाके, पहले मैं ये बता दूं कि जो लाल और काले मृदभांड वाले जो केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो खैर इसमें बहुत कुछ है बताने को। तो इसमें जो है आपको जब नेक्स्ट क्लास में लूंगा तो उसमें आपको एक एक साइट के बारे में, कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ से मिली है, और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और किसके अंडर में क्या खुदाई हुई है, और क्या है, सारे इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर आपसे डिस्कस होगी। थैंक यू वेरी मच।